इस कहानी के लेखक हैं सोहित यादव। रात के करीबन 12 बज रहे थे। पहाड़ों के बीच पूरे जंगल को घोर अंधेरे ने घेरा हुआ था। मैं और मेरा दोस्त आयुष अपने कैंप के बाहर कैंप फायर जलाकर बैठे हुए थे। हम दोनों आज ही उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच घूमने के लिए आए थे। हमें पहाड़ों के बीच घूमते हुए शाम हो गई थी, इसलिए हम दोनों वहीं जंगल के बीच कैंप लगाकर कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। मैंने आयुष से कहा, यार हम इतनी रात को यहाँ पर कैंप फायर जलाकर बैठे हैं, कितना डरावना माहौल लग रहा है ना? हाँ भाई, आयुष ने जवाब देते हुए कहा। मैंने कहा, भाई अगर ऐसे में कोई हॉरर स्टोरी सुनने को मिल जाती तो इस ट्रिप पर घूमने का मज़ा ही आ जाता यार। यह सुनकर मेरे दोस्त आयुष ने कहा, हाँ भाई बिल्कुल, वैसे मेरे पास एक स्टोरी है, अगर तू कहता है तो मैं उसे सुनाऊं। हाँ भाई बिल्कुल, तो ठीक है। यह बात तब की है जब मैं अपनी नानी के यहाँ पर घूमने के लिए गया हुआ था। मुझे वहाँ पर आए हुए 2 ही दिन हुए थे कि तभी मुझे अपने गांव वापस जाना पड़ गया था, क्योंकि मेरे पापा कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और मुझे अपने खेतों में पानी करना था। गांव में उस समय ज़्यादातर लाइट रात के समय ही आती थी, इसलिए मुझे भी रात को ही पानी करना था। उस रात को गांव में लगभग 7:30 बजे के आसपास ही लाइट आई थी। मैं खेतों में पानी करने के लिए जल्दी से कुएं के पास पहुंच गया। कुएं तो वही होते होंगे ना जिनसे बाल्टी के द्वारा पानी निकाला जाता था? मैंने उससे पूछा। नहीं भाई, उस समय कुएं के बाहर मोटर पंखा लगाकर खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था, जिससे खेतों की सिंचाई जल्दी हो जाती थी। फिर आगे क्या हुआ? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैं अपने कुएं पर पहुंच गया था, लेकिन वहां पास में ही एक पीपल का पेड़ था। मैंने बचपन से ही सुना था कि उस पीपल पर कुछ अजीब सा साया रहता है। क्या तुमने वो साया देखा था? मैंने आयुष से पूछा। नहीं भाई, मैंने उस पीपल पर आज तक भी कुछ अजीब सा साया नहीं देखा था। लेकिन उस कुएं में, इतना कहकर वह चुप हो गया। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या था उस कुएं में? उसने कहा, अगर मैं उस बारे में अभी भी सोचता हूँ तो मैं आज भी डर जाता हूँ। मैंने कहा, कोई नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूँ, तू बता आगे क्या हुआ था? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैं घर से अपने साथ एक माचिस और लाठी लेकर आया था, क्योंकि जितने भी लोग रात को पानी करने जाते थे वो अपने साथ ये सब सामान लेकर जाते थे, कि वहाँ पर रात को ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते थे। उससे 2 दिन पहले ही गांव में एक स्त्री की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। मुझे इतना तो पता था कि उस स्त्री की मौत कुएं में गिरकर हुई थी, लेकिन यह नहीं पता था कि वो कुआं कौन सा था। कौन सा कुआं था वो? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसने कहा, बताता हूँ।